वेलकम बैक दोस्तों। अभी हम लोग देखेंगे HCF ऑफ टू नंबर्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब हम लोग यहाँ पे आप ऐसे समझ लें कि यूज करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का और उससे पता करेंगे कि कैसे HCF पता करते हैं। ओके, तो अगर मैं HCF का डेफिनेशन बोलूँ तो आपको पता है कि HCF एक ऐसा नंबर बिगेस्ट नंबर होता है जो गिवन नंबर को डिवाइड करता है, क्योंकि इसमें फैक्टर आता है तो फैक्टर गिवन नंबर्स को डिवाइड करेगा। ओके, तो HCF इज अ ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स गिवन नंबर एग्जैक्टली। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ, एग्जांपल से आपको समझाऊं कैसे हम लोग फैक्टराइजेशन से फैक्टर पता करेंगे। बोर्ड्स में तो इसी तरीके से सॉल्व करना भी होता है आपको। जैसे मैं आपसे बोलूं कि फाइंड HCF ऑफ 150, 210 एंड 375, तो आप क्या करेंगे, इनका फैक्टराइजेशन करेंगे। और फैक्टराइजेशन आपको आता ही है, 150 का फैक्टराइजेशन करना बचपन से आपने सीखा, ऐसे करते थे 2 से 75, फिर 3 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1। तो आप ये कहते थे कि 150 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर। सिमिलरली 210 को भी फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं। 210 को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में क्या लिखेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे 105, फिर 3 से कैंसिल करेंगे 35, फिर 5 से कैंसिल करेंगे 7, 7 से 1। ओके, ऐसे 375 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 इंटू 5 क्यूब। अब इसी का एचसीएफ पता करना, तो एचसीएफ के लिए जरूरी है जो भी एचसीएफ में नंबर आएगा वो तीनों में प्रेजेंट होगा, मतलब सभी में प्रेजेंट होगा, आप ऐसे समझो। तो जैसे अगर 2 की बात करूँ, तो फर्स्ट में सेकंड में मगर थर्ड में नहीं, तो 2 एचसीएफ में नहीं आने वाला। 3 की बात करें तो 3 तीनों में प्रेजेंट है। जब नंबर तीनों में प्रेजेंट है तो उसका मिनिमम पावर देखा करिए आप लोग, जो मिनिमम पावर होगा वही एचसीएफ में आएगा। ये ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एचसीएफ में क्या आ जाएगा दोस्तों, एचसीएफ में एक तो 3 आ रहा है दोनों में, तो तीनों में 3 आ रहा है, 3 आ जाएगा। 5 में देखो तो 5 पे 2, 5 पे 1, 5 पे 3। एचसीएफ में पावर हमेशा हम लोग मिनिमम कंसीडर कर सकते हैं, जो मिनिमम पावर होगा वही एचसीएफ में आएगा। ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसमें मिनिमम पावर कितना है 5 का, तो 5 का मिनिमम पावर आप लोगों को दिख रहा कितना है, 1 है। तो 5 का मिनिमम पावर 1, तो 5 ले लीजिए, और 3 5 जा कितना हो गया, 15। क्लियर है। तो एक बात आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एक तो कॉमन होना चाहिए, दूसरा सबसे कम पावर होना चाहिए, उसी को कंसीडर करेंगे। तो इस बात को आप लिख सकते हैं कि HCF इज प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ each common prime factor, each common prime factor। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि स्मॉलेस्ट पावर लेना है और जो कॉमन फैक्टर होगा उसी का स्मॉलेस्ट पावर लेना है। क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। इस तरीके से हम एचसीएफ पता करेंगे बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करके। ओके, जैसे एक क्वेश्चन देखिए, अ बुक सेलर परचेज्ड 527 बुक्स। टोटल 527 बुक्स उसको परचेज करना, आउट ऑफ विच 153 बुक्स आर ऑफ सोशल साइंस एंड द रिमेनिंग बुक्स आर ऑफ साइंस। ईच बुक हैज द सेम साइज। सोशल साइंस and science books are to be packed in separate bundles and each bundle must contain same number of books. Find the number of bundles. Okay, 527 बुक्स हैं दोस्तों। टोटल बुक्स कितनी है, तो आप लिखेंगे सर टोटल बुक्स इक्वल टू हो जाएगा 527, और इसमें से सोशल साइंस की बुक्स कितनी है, सोशल साइंस बुक्स इक्वल टू आपके सामने कितना है 153। तो रिमेनिंग बुक साइंस की है, तो साइंस की बुक्स कितनी हो जाएंगी, साइंस बुक्स इक्वल टू हो जाएगा टोटल में से क्या करेंगे आप, सोशल साइंस के बुक को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ आएगा 4, 12 से 5 जाएगा 7, और फिर 4 से 1 जाएगा 3, 374। यह आ जाएगा आपके पास साइंस का बुक। तो कह रहा है कि इन दोनों बुक्स को जो सेम साइज के हैं, सोशल साइंस और साइंस की बुक को पैक करना सेम बंडल में। तो जब सेम बंडल में पैक करना है तो आप क्या करेंगे, दोनों का HCF ले लेंगे, क्योंकि सेम बंडल में रखने का मतलब ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करेगा। ओके, तो अगर मैं इन दोनों का HCF पता करूं तो यहाँ पे याद रखना, बोर्ड्स में अगर क्वेश्चन आया तो फैक्टराइजेशन से करना होगा,
वैसे आप यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी सॉल्व कर सकते हैं, मगर आप सॉल्व करिए फैक्टराइजेशन से। आप क्या बोलेंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुक्स, एक सेकेंड, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुक्स इन ईच बंडल, क्योंकि आपको नंबर ऑफ बंडल्स क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, उसके लिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुक्स इन ईच बंडल्स विल बी मैक्सिमम। जितना ज़्यादा बुक्स होगा उतना कम बंडल बनेगा, है ना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, HCF कंसीडर कर लेंगे, किसका, 153 और 374 का। तो कैसे करेंगे HCF पता आप लोग, आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 153 को हम लिख सकते हैं 17 9 जब 153 होता है, मतलब 3 स्क्वायर इंटू 17। और अगर हम 374 लिखना चाहें तो 374 ऐसे रफली आप फैक्टराइज कर लो, 2 से, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, फिर किससे कैंसिल हुआ है, 11 से, 11 1 जा 11, 11 7 जा 77, मतलब 374 को आप लिख सकते हैं दोस्तों 2 इंटू 11 इंटू 17। क्लियर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अब अगर आपको HCF लेना है तो HCF कितना हो जाएगा दोस्तों, 153 और 374 का। तो आप बोलेंगे बस HCF इक्वल टू, इन दोनों में देखिए 2 तो कॉमन है नहीं, 11 भी नहीं, 3 स्क्वायर भी नहीं, केवल 17 कॉमन है, तो HCF 17 आ गया। तो इतने 17 बुक्स हर एक बंडल में आएंगे। तो नंबर ऑफ बंडल्स पूछा है, तो नंबर ऑफ बंडल्स इक्वल टू, देखो अपने पास सोशल साइंस की 153 बुक्स थी और 17 की बंडल रखना, तो 153 अपॉन 17, और साइंस के 374 बुक्स हैं, इसमें भी 17 के बंडल रखना है, तो यहाँ पे तो 9 आएगा, प्लस 17 2 जा 34, 17 2 जा 34। क्लियर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 22 प्लस 9 इक्वल टू 31 बंडल्स। दिस इज योर आंसर। क्लियर दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना था, HCF लेना था, कम से कम बंडल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स रखने होंगे, मतलब HCF पता करना होगा गिवन नंबर का, आ जाएगा आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। नाम से पता चला मल्टीपल मतलब डिवाइड होगा। तो अगर गिवन नंबर से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली, वो लीस्ट भी है, तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, LCM। दिस इज द least number which is exactly divisible by given number। देखो फैक्टर डिवाइड करता है और LCM डिवाइड होता है, मतलब HCF डिवाइड करता है, ये डिवाइड होता है, डिविजिबल बाय गिवन नंबर्स एग्जैक्टली। क्लियर दोस्तों, गिवन नंबर्स एग्जैक्टली। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 150, 210 और 375। ठीक है दोस्तों। अब अगर इसका आपको LCM पता करना है तो LCM आपने क्या बोला, जो डिवाइड होता है, तो क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कीजिए। 150 इक्वल टू, अभी आपने किया था फैक्टराइजेशन, क्या आया था, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर। 210 क्या आया था, 3 इंटू 5 इंटू 3 से कैंसिल, पहले तो 2 से कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और 375 क्या आया था, 3 इंटू 5 क्यूब। अब अगर आपको LCM लेना है इनका, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हर एक नंबर आएगा, क्योंकि डिवाइड होने के लिए हर एक प्राइम नंबर का आना जरूरी है और मैक्सिमम पावर के साथ आएगा। जैसे देखिए 2 इसमें आया, इसमें, मगर इसमें नहीं है, मगर कोई बात नहीं, 2 की मैक्सिमम पावर तो 1 ही होगी, तो 2 कंसीडर कर लेंगे। 3 तीनों में आया, कोई नहीं, मैक्सिमम पावर देखो 3 है। 5 तीनों में आया, 5 का मैक्सिमम पावर 3 है। 7 किसी एक में आया, कोई दिक्कत नहीं, 7 को कंसीडर कर लेंगे। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा दोस्तों 5250। तो 5250 लीस्ट नंबर है, जो 150 से भी कैंसिल होता है, 210 से भी कैंसिल होता है, 375 से भी एक साथ कैंसिल होता है, तीनों से। तो 5250 लीस्ट नंबर है, मतलब LCM है। तो LCM पता करते समय क्या याद रखना, अगर इस तरीके से पता करेंगे तो जो LCM होता है, LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ greatest
powers of each prime factor of each prime factor involved in the numbers involved in the numbers। तो इसमें बस आपको क्या करना है, जो भी नंबर इन्वॉल्व हो रहा है उनका ग्रेटेस्ट पावर लेना है प्राइम फैक्टर्स का। तो एलसीएम समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है एलसीएम पर बेस्ड। अ सर्कुलर फील्ड है सर्कमफेरेंस ऑफ 480 किलोमीटर। कोई सर्कुलर फील्ड है और इस सर्कुलर फील्ड का सर्कमफेरेंस दे दिया दोस्तों आपको 480 किलोमीटर है। 3 साइक्लिस्ट हैं, मान लो यहाँ से चलना शुरू करते हैं। एक अभिषेक है, एक वरुण है और एक गौतम है। ये तीनों मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू करते हैं, स्टार्ट टुगेदर। और इनकी स्पीड दे दिया कितना कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली राउंड द सर्कुलर फील्ड। आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा आप एक बात बताओ, अगर मैं बात करूँ अभिषेक की, तो क्योंकि टाइम पूछा तो सबसे पहले तो आप इन सब का टाइम निकालो। आपको पता है पूरा सर्कमफेरेंस 480 किलोमीटर का है, मतलब इस क्वेश्चन में हमको डिस्टेंस पता है। जो डिस्टेंस है वो कितना है, 480 किलोमीटर। अभिषेक का स्पीड पता है तो अभिषेक का टाइम निकल जाएगा। टाइम टेकन बाय अभिषेक, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड बाई, सबसे पहला मैं अभिषेक का देख लेता हूँ, अभिषेक कितना टाइम लेगा। तो अभिषेक का टाइम मैं मान लेता हूँ T1 है। T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू दोस्तों होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक सेकेंड फिर से ओपन करता हूँ दोस्तों। हाँ तो कंप्लीट वन राउंड, टू कंप्लीट वन राउंड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड बाय अभिषेक। तो अगर अभिषेक को कितना टाइम लगेगा, तो अभिषेक का टाइम हम मान लेते हैं T1, और T1 टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो 480 है और अभिषेक का टाइम स्पीड कितना, 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब अभिषेक को 48 आवर्स लगेंगे। अच्छा ऐसे ही वरुण को देखिए कितने आवर्स लगेंगे। वरुण के टाइम को दोस्तों हम T2 मान लेते हैं। T2 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 480 अपॉन 12, 4 से कैंसिल करो, 4 3 जा 4 4 जा 12 4 जा 48, तो 40 आवर्स। और अगर मैं आपसे बोलूँ गौतम को कितना टाइम लगेगा, गौतम को, तो आप बोलेंगे गौतम का टाइम हम मान लेते हैं दोस्तों T3 है। T3 इक्वल टू 480 अपॉन कितना 15 है इसका, तो 15 3 जा, और यहाँ कितना बचेगा 3, 15 2 जा 30 आवर्स हो जाएगा बेटा। तो 15 3 जा 45, 3 बचा 15 तो 32 आवर्स हो जाएगा दोस्तों। अब देखो क्या करना आपको, कह रहे कितने टाइम बाद मिलेंगे, मतलब मीटिंग पॉइंट की बात कर रहा है। तो जब भी नंबर्स मिलते हैं उनका मीटिंग पॉइंट तो एलसीएम होता है। जैसे आपको ने देखा था 150, 210 और 375 5205 पे मिले थे। तो जब भी मीटिंग पॉइंट बोले मतलब एलसीएम आपको पता करना किसका, 48, 40 और 32 का। तो एलसीएम कैसे पता करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए इनका। तो 48 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों, 48 इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 2 का क्यूब इंटू 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। 40 को क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब इंटू 5, और 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 5। एलसीएम में क्या होगा दोस्तों, मैक्सिमम पावर आएगा, तो 2 रेज़ टू पावर 5 आएगा, फिर 3 आएगा और 5 भी आएगा। तो 32 5 जा 160, 163 जा 480 आवर्स। तो आफ्टर 480 आवर्स दे विल मीट अगेन। ओके।